सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में जो चर्चा का मुख्य टॉपिक है वो है आहारीय अपूर्णता एवं पोषण संबंधी रोग। आहारीय अपूर्णता का मतलब ये हुआ कि भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं विटामिन्स और खनिज पदार्थ जो आते हैं उनकी शरीर में अल्पता होना, ये आहारीय अपूर्णता कहलाती है, जो हमारे आहार से पूर्ण नहीं हो पाती और इसी के कारण हमारे शरीर में इनके पोषण संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यही हमारा आज का मुख्य टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो फ्रेंड्स, आहारीय अपूर्णता के आधार पर आहारीय अपूर्णता को 4 प्रकार से बांटा गया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं आहारीय अपूर्णता क्या होती है। तो आहारीय अपूर्णता से हमारा तात्पर्य दोषपूर्ण या अपूर्ण पोषण से है। आहारीय अपूर्णता को व्यक्ति की ऐसी शारीरिक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो या तो ऐसे आहार के कारण होती है जो सभी पोषक की उचित मात्रा की आपूर्ति नहीं करता है, या किसी रोग की वजह से अवशोषण या उपापचय करने की शारीरिक अक्षमता के कारण होती है। आहारीय अपूर्णता के यहाँ पर 4 प्रकार बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। अल्प पोषण का मतलब जब लंबे समय तक भोजन की उपलब्धता अपर्याप्त मात्रा में हो तो यह अल्प पोषण कहलाता है। दूसरा इसका प्रकार आता है अतिपोषण। अतिपोषण का अर्थ यह है कि जब लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन का उपभोग किया जाता है तब इसे अधिक पोषण या अतिपोषण कहा जाता है। तीसरा जो इसका प्रकार आता है वह होता है असंतुलित भोजन, यानी ऐसा आहार का उपयोग जिसमें कुछ पोषक अधिक अनुपात में हो और कुछ अन्य पोषक बहुत कम अनुपात में हो, इसे असंतुलित पोषण कहा जाता है या इनबैलेंस न्यूट्रिशन कहा जाता है। चौथा इसका प्रकार आता है विशिष्ट न्यूनता, स्पेसिफिक डिफिशियंसी, यानी जब आहार में कोई विशिष्ट पोषक कम या पूरी तरह से अनुपस्थित हो तो उस विशिष्ट पोषक की कमी से शरीर में जो रोग होता है या उसकी कमी हो जाती है पोषक पदार्थ की, उसे हम विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। आहारीय अपूर्णता व्यक्ति को कमज़ोर एवं रोगी बना देती है। बच्चों के अंदर वृद्धि एवं मानसिक विकास रुक जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन के प्रमुख अवयव में प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज प्रमुख अवयवों के अंदर आता है, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन, खनिज मुख्यतः शरीर वृद्धि एवं उपापचय नियमन के लिए आवश्यक होते हैं। भोजन में उन ऊर्जा प्रदायक पदार्थों की कमी से विभिन्न प्रकार के पोषण संबंधी रोग हो जाते हैं। WHO द्वारा पोषण संबंधी प्रमुख रोगों में 5 प्रमुख रोगों की पहचान मुख्य रूप से उन्होंने बताई है, जिसमें पहला है क्वाशियोर, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। दूसरा है मेरास्मस या सूखा रोग, यह भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तीसरा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, जीरोप्थेल्मिया। चौथा है पोषण संबंधी रक्त अल्पता, जो लौह तत्व की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है।
और पांचवा है गलगंड, जो आयोडीन तत्व की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। इसमें हम क्वाशियोकोर और मेरास्मस या सूखे रोग पर हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि क्वाशियोकोर रोग किस प्रकार से होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं और किस में यह पाया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि अफ्रीकी देश के जो बच्चे हैं उनमें यह रोग अधिकांश रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जब माताएं जल्द ही शिशु को स्तनपान कराना बंद कर देती है तथा बच्चों में प्रोटीन न्यूनता वाला आहार दिया जाता है, तब ये रोग हो जाते हैं। इन देशों के लोगों के भोजन में मुख्यतः मक्का का उपयोग किया जाता है। मक्का में अत्यावश्यक एमिनो अम्ल ट्रिप्टोफैन के अनुपस्थित होने के कारण शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए शरीर में प्रोटीन की न्यूनता हो जाती है। इसमें क्वाशियोकोर जो प्रोटीन की अत्यधिक कमी से कारण होने वाला जो रोग है, यह रोग लगभग 1 से 3 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि इस अवस्था के बच्चों में जो 1 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन किलो भार प्रतिदिन से कम ग्रहण कर पाते हैं, वे बच्चे इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में हम अगर देखते हैं तो इसमें बच्चों में वज़न कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन और अरुचि का वो शिकार हो जाते हैं। बच्चों की त्वचा काली खुरदरी होकर फटना शुरू हो जाती है और शरीर में सूजन एवं पेट आगे आने लग जाता है। इसी प्रकार प्रोटीन की कमी से होने वाला दूसरा जो रोग है, सूखा रोग या मेरास्मस रोग है, वो लगभग 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के अंदर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों के अंदर हम अगर चर्चा करें तो इसमें बच्चों का शरीर का वज़न अत्यधिक कम हो जाता है, जो उनके शरीर की लंबाई और उम्र के हिसाब से जो होना चाहिए वो उसका लगभग 60% कम वज़न यहाँ पर हो जाता है। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती है, शरीर एकदम पतला पड़ जाता है, जैसे शरीर की पसलियाँ बाहर दिखाई दे रही हो, ऐसा महसूस होने लगता है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रमुख रोग हैं जो प्रोटीन की अल्पता के कारण होने वाले प्रमुख रोगों के अंदर आते हैं। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।